Hello students, today we will start with our English subject, that is grammar, lesson 2 of class 6th. What is our lesson number 2? It is nouns. So students, from childhood हम nouns पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही हम noun पढ़ते आ रहे हैं. Noun हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें सामने दिख रही है वो सब कुछ नाउन है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन जो कुछ भी है वो सब कुछ सामने है एंड नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मीन्स नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द नाउन. ओके, a noun is a naming word that is used to name living beings, places, things, ideas and feelings. Okay, name of the living beings means person, animals. इन सबके जो नेम्स होते हैं वो आपके नाउन होते हैं. सारी नेमिंग वर्ड्स जो है नाउन्स होते हैं. लिविंग बीइंग्स यहाँ पे एनिमल्स और पर्सन्स के लिए. प्लेसेस होते हैं, थिंग्स हैं, आइडियाज एंड फीलिंग्स. आइडियाज एंड फीलिंग्स यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इंक्लूड किया गया. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स. John is a clever boy. Here John और boy ये दोनों आपके nouns हैं. कौन से nouns हैं? John एक particular नाम है, ठीक है, और boy भी एक नेमिंग ही कह सकते हैं इसको भी. एक particular ग्रुप है, ठीक है, लड़के, ठीक है. John एक चालाक लड़का है, मीन्स John एक पर्सन का नाम हो गया. बॉय, ठीक है, ये भी एक पर्सन का नाम हो गया. सो लेकिन ये पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है जॉन और बॉय एक लड़का है, ठीक है. इन द गिवन सेंटेंसेस जॉन, बॉय, ऑनेस्ट, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल वी हैवंट डन ना, लेट्स डू इट. हिज ऑनेस्टी इम्प्रेसेस एवरीबॉडी. हिज ऑनेस्टी इम्प्रेसेस एवरीबॉडी. ऑनेस्टी यहाँ पे इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात हो रही है. राइट, सो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. राइट, सो नाउ सी इन द गिवन सेंटेंसेस जॉन, बॉय, ऑनेस्टी आर नाउन्स. वर्ड्स लाइक मैन, लेडी, श्रुति, लखनऊ, पोस्ट ऑफिस, वुड, एयरफोर्स, सॉरो आर ऑल्सो नाउन्स. ये सब जितने भी वर्ड्स यहाँ पे गिवन हैं सारे नाउन्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू द फीचर्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट पॉइंट, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये छोटी सी डेफिनेशन है नाउन की जो हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं. राइट, नंबर 2 पॉइंट, इट ऑल्सो नेम्स एन आइडिया और फीलिंग. ये आइडिया और फीलिंग भी हम इसमें ऐड करेंगे बिकॉज हम अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ रहे हैं. क्लास 1 में हमने उसे छोटे में पढ़ा था, 2 में हमने थोड़े बड़े में पढ़ा, 3 में थोड़ा और बड़ा पढ़ा और 7th 6th तक आते आते आपको अब इसमें आइडिया और फीलिंग भी लर्न करनी होगी. ठीक है, नाउ डू द एक्सरसाइज ए. आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स. इसमें आपको सिर्फ नेमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं. हेनरी इज अ प्रिंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? हेनरी, प्रिंस, ग्रेट ब्रिटेन. राइट, नंबर 2 जॉन, स्मिथ, नेमिंग वर्ड्स है. नंबर 3 मैरी कॉम, बॉक्सर. ये आपके नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं. फिजिक्स सब्जेक्ट होता है एक, सब्जेक्ट, ये नेमिंग वर्ड्स. 5th शानू, सीड. सो एक्सरसाइज ए आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ इसमें नेमिंग वर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ नाउन्स. Common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. Right? There are 5 kinds of nouns: common, proper, collective, material, and abstract noun. Right? Let's start with common nouns.
Number one, nouns that name persons, places, or objects of the same kind are common nouns. Number two, a common noun is a word that does not refer to any particular person or place or thing. It gives a common name to a person, place, animal, or thing of the same class or kind. अब जैसे लड़के हैं सारे एक जैसे मतलब सेम काइंड है लड़के, तो बॉयज बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया. बट अगर किसी एक लड़के का नाम लेते हैं हम, जस्ट लाइक यू कैन से रमन, रमन सिर्फ एक लड़के का नाम है, तो दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन. बट जब हम लड़के बोलेंगे मीन्स किसी भी लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर काइंड हो गया, है ना, एक किसी चीज का पर्टिकुलर सेम काइंड हो गया, सेम क्लास हो गई, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन. राइट. एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक बुक, पेन, पेंसिल, बॉय, रिवर, माउंटेन, टाउन, विलेज आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये सारे सेम क्लास है. सेम मीन्स माउंटेन है, कौन सा माउंटेन, माउंटेन में भी बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, वो आपके जब आप नेम लोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. बट हियर इट इज कॉमन नाउन. बुक है, कौन सी बुक है, इंग्लिश की, मैथ्स की, बुक्स में भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, पेन्स में भी बहुत सारी पेन्स होती हैं, तो लाइक दिस ये एक पर्टिकुलर क्लास है, तो पर्टिकुलर क्लास है मीन्स ये कॉमन नाउन है. बट जब इनमें से हम किसी एक का नाम लेते हैं तो दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन्स. Nouns that name particular places, persons or objects are called proper nouns. Proper nouns are words which name specific people, things, places or organizations. किसी का पर्टिकुलर नेम है, जस्ट लाइक मैंने कहा ना, पीपल का नाम ले लो, रमन, ठीक है, किटी, टॉमी, ये सब पर्टिकुलर पीपल या एनिमल्स या किसी का भी नाम हो सकता है. राइट. Sometimes we give names to pets also. Kitty, Tommy. Examples: Sachin Tendulkar, Mumbai, India. The Times of India, Park Street, Goa. These all are particular names of particular things or a place or a person. So these are proper nouns. एक particular class है, उन class particular classes में से भी particular names हैं ये. This will be your proper noun. इसके features, point number one, common nouns are not capitalized and proper noun begins with capital letter. Common nouns जरूरी नहीं हम capital letters में लिखें, क्योंकि ये एक सेम क्लास है, nothing else. ठीक है. जब particular names बोलते हैं, just like रमन, दिल्ली, इंडिया, पाकिस्तान, whatever, सो उसमें हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट करते हैं. कॉमन नाउन्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते. राइट. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज बी. सर्कल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स. यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है और कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है. ठीक है. जस्ट लाइक राजीव क्या है, प्रॉपर नाउन है. प्रियंका प्रॉपर नाउन है. Brother, sister, common noun, right? Okay. So, students, ये पूरी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज बी, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आपको ये पूरी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है. एक्सरसाइज ए, दिस वन, एंड एक्सरसाइज बी, दिस वन. These are all very simple exercises. Now, let's do collective noun. Okay. कलेक्टिव नाउन में क्या है? Nouns that name a group or a class of similar things or persons taken together and spoken of as one whole are called collective nouns. Just like मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे मैंने कीज के लिए कहा, all the keys. कीज को हम जब एक साथ ग्रुप में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं बंच. तो वो सारी कीज हैं, उन कीज के संग हम फ्लावर नहीं लगा रहे ना, वो टोटल सारी कीज है, एक पर्टिकुलर सिमिलर चीजें हैं सारी, तो वो आपकी बंच हो गई, बंच ऑफ कीज. जस्ट लाइक हम पर्टिकुलर मीन्स फ्लावर्स का पूरा ग्रुप ले रहे हैं, फ्लावर्स को पूरा कलेक्टिवली अगर ले रहे हैं एक संग बना के उसका बंच, तो उसको हम बुके बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. तो
तब हम उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर थिंग को कलेक्टिवली इकट्ठा करके बोल रहे हैं। सो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल आर्मी, हर्ड, फ्लीट, बंच, पैक। ओके, इसके फीचर्स देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट्स, ये सिंगल यूनिट्स में काउंट होते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो एक बंच में है। ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, मीन्स वो फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो काउंट क्या होंगे, सिंगल। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में सिंगल यूनिट्स में काउंट होते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, उसको हम कॉमन नाउन्स में भी उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर नेमिंग वर्ड्स used for many animals, things, persons and places taken together as units, just like flock of sheep। flock क्या है यहाँ पे, collective noun है। sheep, बहुत सारी sheeps हैं, बहुत सारी sheep हैं, उनका ग्रुप है, तो उसको हम बोलेंगे flock of sheep। sheep का प्लूरल sheep ही होता है। a suit of rooms, ठीक है, like this, suit क्या है यहाँ पे, collective noun है। Some more examples of collective nouns are a fleet of ships, a bunch of keys, a pack of dogs and an army of soldiers। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये पूरा प्रॉपरली रीड करना है। ठीक है, 1 से लेके 18 तक यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, आपको इनको प्रॉपरली लर्न करना है, जिससे आपको पता चले कि कौन से ग्रुप के संग हम क्या यूज करते हैं, कहाँ पैक यूज होगा, कहाँ सूट होगा, कहाँ टीम होगा, कहाँ स्कूल होगा, कहाँ स्वैम होगा, क्रू है, हर्ड है, लिटर है, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। ओके, एक्सरसाइज सी, मैच द वर्ड्स in row A with appropriate words in row B। So हम क्या देखेंगे इसमें, a fleet of luxury cars, a fleet of luxury cars, an orchard of fruit trees, orchard हमेशा fruit trees के लिए यूज होता है। ओके, a crowd of people, an army of soldiers, a library of books, a suite of rooms। Correct? So students, like this आपको ये मैच कराना है और कॉपी में भी करना है। So exercise C भी आपको complete करना है। Right? Now material noun, nouns that name materials or substances that we see and touch or are ingredients for making things are called material nouns। Means किस चीज से क्या बना है, वो जो जिस चीज से वो चीज बनी है उसको हम material noun कहते हैं। जस्ट लाइक आपका बॉक्स किस चीज से बना है, प्लास्टिक, सो प्लास्टिक विल बी योर material noun। गोल्ड, रिंग किसकी पहनते हैं, गोल्ड, तो गोल्ड आपका material noun हो गया। स्टील, बर्तन किसके होते हैं, स्टील के। कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट, घर किस चीज से बनता है, सीमेंट और क्ले से। तो ये सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स कही जाती हैं वो होती हैं मटेरियल नाउन्स। ओके, फीचर्स इसके, मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ये नहीं कि इसको गोल्ड का गोल्ड्स बना दिया, इट इज रॉन्ग, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम, इनके आगे हम आर्टिकल्स भी नहीं यूज करते, मीन्स अ गोल्ड, द गोल्ड, लाइक दिस, अ गोल्ड, एंड गोल्ड, ये हम ऐसे नहीं यूज करते इसमें। ओके, ए एग्जाम्पल देखो, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, मटेरियल नाउन। नंबर बी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कॉमन नाउन। राइट, a material noun becomes a common noun when there is an article before it or if the noun is in the plural form। क्या है यहाँ पे, material noun आपका common noun में चेंज हो जाता है अगर उसके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पे अ ग्लास लिख दिया ना, तो अगर लग गया, आर्टिकल लग गया, दैट मीन्स इट विल बी योर कॉमन नाउन।
और इफ द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म, अगर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में भी है तो भी आपका मटेरियल नाउन कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, nouns that name ideas or concepts, quality, feeling, some state or a thing which cannot be touched or seen are called abstract nouns. Just like sweetness, honesty, bravery, heat, love, anger, height. So one can see an angry person or think of honesty but can neither touch nor see anger or honesty. हम फील कर सकते हैं किसी के एंगर को, किसी के ऑनेस्टी को, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हम जो इंसान गुस्से में है उसे देख जरूर सकते हैं, किसी की ऑनेस्टी को, ईमानदारी को थिंक जरूर कर सकते हैं, सोच जरूर सकते हैं, बट उसे देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। तो वो कंडीशन आपका, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में इंक्लूड हो जाते हैं। फीचर्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ओके, now students, exercise D you have to do in your notebook. We had lots of dash at the birthday party. We have lots of fun. Fun क्या है? Abstract noun है आपका, ठीक है। Next, the cricket team. टीम में क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये टीम है लोगों की, ठीक है, प्लेयर्स की। Number 3, the deer was followed by a dash of wolves. Means pack of wolves. Means यहाँ collectively बोल रहे हैं ना, तो ये collective noun हो गया, okay? Next, 4th, the honesty of the woodcutter. Honesty क्या है? Abstract noun हो गया यहाँ पे। Next, 5th, the anxiety. Anxiety means जो आप enthusiastic हो जाते हो, उत्सुकता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? Abstract noun हो गया, right? And 6th one is the king used to have food in plates of gold. तो gold यहाँ पे material noun है आपका, right? So students, आपको exercise A, B, C, D इनके आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, A, B, C, D. So you all have to do this in your notebook. इनको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, राइट, टिल एक्सरसाइज D, राइट। यहाँ से आप देख के आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो और लर्न भी करोगे साथ में, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।